ओम शांति। 31 अक्टूबर 2025। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? दूसरे सत्संगों में और यहाँ का सत्संग में अंतर क्या है? कौन पढ़ाता है यहाँ पे? भगवान पढ़ाता है। तो भगवान क्या है? निराकार। क्या बनाने आया है? आप समान। इसलिए सबसे पहले पूछते हैं कि तुमने ढेर के ढेर सत्संग किए और नीचे ही गिरते गए। जितने सत्संग किए क्या हुआ? उससे उत्थान हुआ, पतन? कारण क्या था? देह ही कारण था। इसलिए अब बाबा पूछते हैं, क्या नवीनता कर रहे हो? यहाँ भी जब मधुबन में आते हो या यहाँ सत्संग में बैठे हो तो बस कथा सुनने के लिए बैठे हो या अपने को आत्मा समझ बैठे हो? पूछते हैं। जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो कौन से बाप को याद करेंगे? निराकार को। इसलिए उनको डायरेक्शन दी है, उनके लिए मीठे मीठे लगाया और फिर रूहानी भी लगाया, क्योंकि यहां तुमको कोई धंधा दौरे मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। कहाँ पे? कहाँ पे? मधुबन में। खास जो मधुबन में रहने वाले हैं उनके पास कोई धंधा धोरे नहीं, कोई मित्र संबंधी नहीं। और जो मधुबन में जाते हैं कुछ समय के लिए, वो भी क्या फ्री होके जाते हैं। तुम यह विचार करके आते हो कि यह हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। मिलने शरीर आया है आत्मा, क्योंकि आत्मा को ही तो पावन बनना है। किसको पावन बनना है? आत्मा को। जिसकी आत्मा पावन बनी तो शरीर के 5 तत्वों को भी पावन बना लेगी। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उद्धार लिया है। इनसे समझाते हैं, यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। कितने समय में? 5000 वर्ष को एक तरफ रखो और ये उसका आना और प्राप्ति भी। अभी तक डाउनफॉल ही हुआ या कभी ऊपर गए? चारों युगों में दिन प्रतिदिन क्या हुआ? केवल एक ही समय है जब भगवान आते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? इतनी ऊंचाई पे ले जाते हैं जिस ऊंचाई पे कभी तुमने जीवन जिया ही नहीं। सोचो, सतयुग में भी तुम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा जीवन तुमने कभी जिया ही नहीं जैसा कहाँ? संगम युग पे। तो ये जीवन तुम्हारा कैसे होता है? कैसा बनेगा जीवन? मुरली में क्या बोला है? हाँ, हीरे तुल्य। सतयुग में जो ऊपर से टपकेंगे वो कैसे होंगे? सोने तुल्य। देखें, संगम युग पे जिन आत्माओं को ये चांस मिलता है डायमंड बनने का, निराकार स्टेज में टिकने का, बाप समान बनने का, निराकार बाप समान बनने का, उनके लिए है। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। ऐसे नहीं, भक्ति मार्ग की तरह नहीं कि बहुत स्नेह है, स्नेह में अक्सर तुम लवलीन रहते हो, आंखों से भाव इतने भाव विहोर होते, आंसू टपकते रहते हैं, कोई वैल्यू नहीं। भक्ति मार्ग के इस ज्ञान मार्ग में कोई भी वैल्यू नहीं। ठीक है, भावनाओं का फल मिलता है, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर भगवान आया है या जिस लक्ष्य के लिए तुमने जन्म जन्मांतर तपस्या की है उसकी प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए क्या चाहिए? अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार जैसा तुमको बनना है उसको याद करना है। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। जितने भी ब्राह्मण हैं सबका बेड़ा माना शरीर। आत्मा डूबी तो शरीर भी डूबा, सबका डूबा हुआ है। अब आधार क्या है? एक ही आधार है, याद।
गाते हैं ना, हे माझी मेरी नैया पार लगाओ, बेड़ी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। वो दो चार को पार कर दे तो फिर दूसरे क्या उंगली उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। जब आप इनको पार कर सकते हो तो हमारी क्यों नहीं सुनी? इसलिए गीता का बहुत सुंदर है रटा हुआ, तुम सबको भी। मनुष्यात्मा, हाँ, भगवान कुछ नहीं करता। श्रेष्ठ पुरुषार्थ है तो अपने कल्याणकारी हैं, कनिष्ठ पुरुषार्थ है तो अपने शत्रु हैं। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते रहते हैं। अभी मुश्किलात लग रही है, अभी तुमको तैरना आ नहीं रहा, क्या आ गया तैरना है? अरे शुरू शुरू में जिनको तैरना आता होगा तुम में से, मेरे को तो खैर नहीं आता वो जानते होंगे। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत जाती, फिर उतना ही मजा आता नहीं आता। हाँ, इसको आता है नर्मदा किनारे वाली को हाँ, फिर बहुत मजा आता है। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। ऐसे तुम भी शुरू शुरू की चाल चल रहे हो अभी, जो निसंकल्प होने तुमको दिक्कत जाती है। फिर जैसे थोड़ी रपत पड़ जाएगी, थोड़ी आदत पड़ जाएगी, फिर सहज हो जाएगा। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। वहां भी तो प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस से ही बने ना। जैसे वहां प्रैक्टिस की वैसे यहाँ भी क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में, दलदल में फंस गई है। इस पर हिरन का मिसाल भी देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कोई स्टीमर, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पाते हैं। चलो दम खुद फंसे हैं, हालांकि फिर तो हाथ पांव भी मारेंगे तो नीचे ही जाएंगे। दुबन का तो यही क्या होता है, कायदा ही है। वहां दुबन में फंसा तो जितने हाथ पांव हिलाओगे उतना तेजी से नीचे जाओगे। चलो वो तो ठीक है, अपना मरण हुआ तो हो। यहाँ स्टीमर भी कैसे हैं, मिले हैं इनको। उस स्टीमर में जितने भी सवार हैं, स्टीमर में तो क्या सवार है? हवा सवार है, भूत सवार है। उस स्टीमर में जितने भी फंसे हैं सबके सब कहाँ चले जाएंगे? हाँ, जितने भी उस स्टीमर में सवार हैं वो सब डूबन में। मोटरें आदि भी किचड़ा भी कहाँ चली जाती हैं? अगर दलदल में कोई मोटर फंस जाए तो भी बेहद में भी होता है। फिर उनको सेल्वेज करते हैं। बचाना तो होता है ना, कोशिश तो करनी होती है। बाप भी क्या आए हैं, सबको कोशिश कर रहे हैं। वह सब है सेल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। जैसे वो अपना कर्तव्य करते हैं, तुमको भी क्या करना है? तुम्हारा भी कर्तव्य है। तुम जानते हो सब माया के दूबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दूबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सेल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहां तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। क्या फंसी? आत्मा अर्थात मन बुद्धि। उस मन बुद्धि को वहां से निकालना है। बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अगर तुम पहले खुद निकले हो तो क्या करोगे? दूसरों को भी रास्ता बताओगे। आपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस समय विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। जहां कहां जाना, कहां है सबको? क्षीर सागर। क्षीर क्या होता है? ज्ञान दूध बन गया है जहां, उसको कहते हैं अमृत। और अभी कहां है? विषय सागर में है। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं। है कोई ऐसा धर्म जो भगवान को ना मानता हो, लेकिन कोई भी जानते बिल्कुल भी नहीं? क्यों? निराकार को तो मानते तो हैं। क्या बोला?
जानते बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मा कुमारी तो किन निराकार को संदेश दे रही है पूरे विश्व में। वो क्या मेरा गॉड इज लाइट नहीं मानते क्या? और मुस्लिम नहीं मानते क्या? सिख निराकार को मानते हैं। तो ये भी वही संदेश दे रही हैं। इन्होंने कहा बस वो बिंदी, तुमने जैसे बहुत देखा उस बिंदी को, है माना इतनी सूक्ष्म जो दिखती है, ना तुम्हारी आत्मा दिखती है तो ना वो दिखता है। तो उन्होंने भी बोला वो निराकार है, तुमने भी बोला निराकार है। और ये भगवान क्या कह रहा है? बिल्कुल भी नहीं जानते। क्या अंतर है? माना उसकी पहचान बिंदी को क्या देखोगे? तो उसकी पहचान माना, इसलिए कहा बार बार कहते हैं, उसकी पहचान हमारे चित्रों में सबसे पहले चित्र में दे दी। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मेरा नाम भी है क्या? शिव। शिव माना कल्याणकारी। मेरा रूप भी है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो तुम सब क्या हो? व्यक्त हो, ये भी तो लिंग हैं, लिंग या पुलिंग। वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। नाम भी है, रूप भी है। रूप बोला है, सोचो आप, बिंदी कोई रूप होता है तो इतना सूक्ष्म है, कैसे देखेगा कोई उस रूप को? जब आत्मा का ही रूप नहीं दिखता तो तुम परमात्मा का रूप कैसे देख सकते हो? इसलिए अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम ये उसका स्वरूप है। और रहते कहाँ पे हैं, कहाँ से आते हैं, कौन से काल में आते हैं, पूरा परिचय है उसका। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानते। बाबा कोई गलानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। माना अगर नहीं जानते, ये भी ड्रामा में नूंद है, ये कोई गलानी वाली बात नहीं। अगर पहले से जानते होते तो उसको आने की दरकार ही नहीं थी। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं। कहाँ जाकर नमन करते हैं? मंदिरों में, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। वाह, बहुत अंतर होता है रात दिन का। कहाँ अंधकार, कहाँ उजाला है? वो भी पवित्र, वो भी पवित्र, लेकिन रात दिन का अंतर क्या है? जी, ये घर बार छोड़ के तो वो घर बार नहीं छोड़ते, ऐसा ये महान अंतर हो गया दिन रात का है? हाँ, वो भी पवित्र, ये भी पवित्र। ये ग्रस्त में सन्यासियों की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, देवताओं के शरीर भी पवित्र हैं। इनके शरीर पवित्र नहीं है। और इन्होंने जन्म कहाँ से लिया? अपवित्र के यहाँ जन्म लिया। लेकिन पिछले संस्कार से, संस्कार के हिसाब से फिर संन्यास किया, पवित्रता को धारण किया, लेकिन शरीर सतो प्रधान नहीं है। और देवताओं के शरीर कैसे होते हैं? सतो प्रधान। रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। बड़े बड़े जो साधु सन्यासी हैं, बहुत तपस्या की है, लास्ट में उन्होंने क्या बोला शरीर छोड़ने से पहले? नेति नेति, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। सोचो। और वो क्या कहते हैं? संगम युग में आके क्या करता हूं मैं? अपना अंत तुमको देता हूं। सोचो, 5000 वर्ष में कभी भी उसने अपना अंत नहीं दिया। संगम युग पे आके कहते हैं मैं तुमको अपना अंत, उन्होंने कह दिया नेति नेति, लेकिन मैंने आके बताया है क्या? मैं तुमको अपना अंत देता हूं। सोचो, किसी ने आज तक उसका अंत पाया? कोई मिस्ट्री नहीं रहेगी। जो उसका अंत पालेगा कोई मिस्ट्री नहीं रहेगी। अब तो पूरी मिस्ट्री है। सोचो आप, एक आध हो जिसने अपने 84 जन्म जाने हो। सबसे बड़ी मिस्ट्री तो सतयुग त्रेता की बता दी, जो लाखों वर्ष बोल दिया। सोचो, पूरा ब्रॉड ड्रामा में जो हिस्ट्री है वो भी बताता, बाबा बताते हैं। इन्होंने अपने हिसाब से लिख दी, मुसलमानों ने, क्रिश्चियन ने। सोचो, सच्चाई है कहाँ?
और फिर भगवान का अंत, भगवान का अंत क्या है? तो ऐसा कोई रहस्य होगा सृष्टि का जो उससे छुपा हो? वो हर रहस्य को जान जाना साधारण बात है। कोई मासी का घर है क्या? तो कितनी दिन रात की तपस्या चाहिए। केवल संगम युग ही है चांस क्या पाने का, उसका अंत पाने का चांस, उसका पूरी तरह से जानने का चांस संगम युग है। मिला तो लाखों का है ये चांस है? एक कल्पना भी करना क्या कि हम उसका अंत पाने की क्या कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। और भगवान को कितनी खुशी होती होगी। ये कुछ हट के ही कर रहे हैं, नहीं? अरे हट के भी कर रहे हैं, कोई हठ योग से थोड़ी कर रहे हैं। मुरलियों अव्यक्त वाणियों का सहारा ही तो है जो कर रहे हो, है ना? सोचो आप। लेकिन आप में ये बीज कहां से आ गया? जो ब्रह्मा कुमारी में बीज नहीं है, एडवांस में बीज नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ये बीज कहां से आ गया भाई? है ना? आदि से। अरे वो वंडरफुल, ये बढ़िया है। रटाया एक ही बोलो, आदि से है, ये टिक हो ही जाना है। तो ये बीज का तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? अनेक जन्मों का। और अरे 5000 वर्ष पहले भी तुमने किया होगा ये सब लफड़ेबाजी। 5000 वर्ष पहले भी तुमने उसका अंत पाया होगा। कोई तो होंगे जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। ब्रह्मा कुमारी तो ये भी नहीं जानती कि सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी। सोचो, उनको तो मात्र कल्पना है, जो संदेशों संदेश पता नहीं ऊपर से फूलों पे टपकेंगे क्योंकि चोट तो लगेगी नहीं, और हो गया सतयुग आ गया। सोचो आप, मात्र कल्पना है, भक्ति मारे ऐसा मुर्दाबाद, कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है उनके पास। कैसे नेचुरल रूप से सब होगा? देवता कैसे नेचुरल होते हैं, है मनुष्य, लेकिन वो कितने गुणों से शक्तियों से संपन्न होंगे, कितना योग बल होगा, कैसे उनके द्वारा सृष्टि की शुरुआत होती है, कल्पना भी नहीं कर सकते ये। सोचिए, अगर हमारे पास कल्पना आई है तो जरूर हाँ आदि में भी हमसे हुआ होगा, भले ही साक्षात्कार हो, लेकिन कम से कम सृष्टि की आदि जिन्होंने की होगी उनको ये कल्पना जरूर आएगी, उनके अंदर ये बीज जरूर आएगा। वो उस कल्पना के आधार से मेहनत जरूर करेंगे। तो क्या कहते हैं, सब कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लब नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। किनके लिए? बच्चों के लिए। बाप माने इसका मतलब ईश्वर से हमारा संबंध है। तो वो ईश्वर ने हमारे लिए कर्तव्य किया है। कौन सा? जैसे बाप अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य करता है, ऐसे ईश्वर आया है 5000 वर्ष में लिए तुम्हारे लिए। सोचो, और तुम्हारे लिए उसने कर्तव्य किया। क्या कर्तव्य किया उसने तुम्हारे लिए? अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुमको दे दी। सोचो, जो भी ईश्वर के पास था, वो क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं, जो कुछ उसके पास है वो सब तुम्हारा। कब तुम्हारा है? जब तुम्हारा जो भी लफड़ेबाजी है, जो भी कचरा वचरा है, जब तुम उसकी झोली में डालते तब। ऐसे ही नहीं। ऐसे देता है क्या? चतुर सुजान है, कम है क्या? ऐसे बांटता फिरे तो मालूम नहीं। लाखों को ही मिल जाता। जितना तुमने दिया है, अगर तुमने पूरा ही दे दिया तो उससे पूरा ही हप कर लो। जितने और उतने का सवाल है। तो सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो आर्फन हैं, कोई काम के नहीं, कोई इनका धनी धोरी नहीं है। मैगजीन में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते हैं, अरे और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहां तो लड़ने की दरकार ही नहीं। यहां कौन से संस्कार धारण कर रहे हैं? दैवी संस्कार। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, जो लड़ते झगड़ते हैं, भगवान का बन के भी लड़ते झगड़ते हैं। वो क्या है? कौरव हैं। जैसे दुनियावी कौरव हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो
यहां भी अगर वैसी संस्कार है तो उनको कहेंगे कौरव। यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, यह हो नहीं सकता। सब योगों का राजा वो तो भगवान ही आके सिखा सकता है। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। क्या क्या फर्क है अभी? देह अभिमान और देही अभिमानी। देह अभिमान है तो चलते फिरते हमेशा ही देह साथ में है ही है। तुम जब आत्मिक स्मृति में रहते हो तो भी इसका भान बना रहता है। देही अभिमानी बिल्कुल उल्टा, देह रहेगी लेकिन मन बुद्धि इसमें नहीं है। दुम्ब रहेगी लेकिन मन बुद्धि किसमें है? निरंतर उस पॉइंट ऑफ लाइट में हो जाएगी। तो सोचो, उसको कहे देही, और यह है देह अभिमान। देह अभिमान से तुम कितने गिरते आए हो। बाप एक ही बार आके तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। माना देह तो रहेगी लेकिन क्या होगा? परसेंटेज में भान किसका ज्यादा होगा? आत्मा का। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। रहेगी देह, नहीं रहेगी। वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है जो प्रायलोप हो जाता है। प्रायलोप का क्या मतलब होता है? वो तो एक तरह संस्कार रूप में चले गए, प्रारब्ध भोगते हो। प्रायलोप, अरे तुमको याद रहेगा नहीं रहेगा या भूल जाओगे? तुम वो परम धाम में थोड़ी जाए, जैसे नीचे आए बुद्धू बन गए, अरे ये कहाँ आ गए, अब क्या करें? जैसे नहीं दिखाते शास्त्र में, कोई टपका ब्रह्मा ने जन्म लिया, अब वो देख रहा है मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ। ऐसे तुम्हारे साथ होगा क्या कि परम धाम से नीचे आ गया, मालूम नहीं कौन है कौन है। इन्हीं के साथ पुरुषार्थ कर रहे थे, अब इन्हीं को नहीं पहचान रहे। ऐसे कोई दुनिया चलती है क्या? सोचो कितने समझदार बनकर तुम परम धाम जाते हो, और उतने ही समझदार बनकर तुम इस सृष्टि की शुरुआत करते हो। तो ज्ञान है या गायब हो गया? ज्ञान है। फिर दूसरी पीढ़ी आई, फिर तुमने उनको बताया क्या? उठो, क्या बताया उस पीढ़ी को? अरे ऐसे ऐसे महाविनाश हुआ था, ऐसे हमको भगवान मिला था, तुम लोगों ने पहले तपस्या की, तब तो जन्म लिया है ना। तो वो पीढ़ी को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, है ना। फिर थोड़ा ज्ञान की चर्चा, फिर उन्होंने थोड़ा अगली पीढ़ी को धीरे धीरे क्या हो गया, गायब। यह ज्ञान अभी भी तुमको मिलता है जो प्रायलोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखाने, ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई होती है। अभी वह राजाई नहीं रही है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। पढ़ाई किन के लिए है? राजाई के लिए पढ़ाई है, प्रजा के लिए नहीं है। प्रजा के लिए जो 4 कैटेगरी की प्रजा है, उसमें जो बहुत जिन्होंने धन लगाया है इस ईश्वर यज्ञ में, वो जन्म जन्मांतर साहूकार बनते हैं। फिर अपनी अपनी तरह की जो भी गुणों और शक्तियों को लगाते हैं, सेवाएं करते हैं, उस हिसाब से उनकी प्रारब्ध बनती है। लेकिन 4 कैटेगरी की प्रजा में चले जाते हैं। और ये है राजयोग, माना चाहे राजा, चाहे महाराजा, चाहे प्रिंस प्रिंसेस, ये है ईश्वर की पढ़ाई, ये ईश्वर का वर्षा। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान आज कह देंगे। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके, क्यों? मुख नहीं है क्या? है? हाँ बोलो, है तो या तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ ना, उसमें बैठ के बोलेंगे तो आवाज भी नहीं निकल। हाँ पूरा ब्राह्मण है। क्वेश्चन क्या किया है? भगवान के महावाक्य हैं ये, मुरली जो चल रही है। अरे जो खुद ही पढ़ रहा है वो क्या पढ़ाएगा? है?
मतलब जो खुद ही भगवान की पढ़ाई पढ़ रहा है, खुद ही धारण कर रहा है, तो वो क्या पढ़ाएगा? तो श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा दूसरी है। सोचो, उनकी भाषा कोई के संपट बैठती नहीं। तो सोने का बर्तन भी तो हो उनका, जो उनकी बुद्धि में बैठे उनकी भाषा। कितनी कलिष्ठ भाषा है तुम लोगों की। आप लोग चर्चा करके किससे चर्चा करो, उनके ऊपर से जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इनकी भाषा क्यों आ ही नहीं सकती है? कि इनके लिए ये जो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं उनके लिए ये भाषा है। उनको फटाक से समझ आने लगे। जो स्कूल के हैं उनको थोड़ा सा ही समझाएंगे, धीरे धीरे सब बैठने लगे, अरे हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे हम तो समझ ही नहीं पाए, 90 साल बीत गए, क्योंकि उनके लिए है पढ़ाई। जबकि स्पष्ट बोला हुआ है, वहां कौन सी भाषा होगी सतयुग में? मुरली के महावाक्य हिंदी। सोचो, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। माना यहाँ जब वंडर ऑफ द वर्ल्ड सत्य की शुरुआत होगी, इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उनकी भाषा कोई नहीं जानेगा। वो थोड़ी सी आत्माएं हैं, कितनी है थोड़ी सी, 16,000 है, इनकी भाषा ही अलग है। अब माथा मार के देख लो किसी को, किसके समझ आ जाए तो। हाँ, यथा राजा रानी तथा प्रजा, वो बात अलग है, लेकिन वो पढ़ाई उनके लिए नहीं है। पढ़ाई तो किनके लिए है? 16,000 के लिए है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई हुई है। यहां तो अनेक भाषाएं हैं। जितने धर्म पिताएं हैं पार्ट प्ले कर रहे हैं, उतनी तरह की क्या हो गई, मुरली से उठाए हुए उनकी भाषाएं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं, और उनकी प्रजा भी उनसे संतुष्ट हो। हाँ, मुरली के महावाक्य जो हमारे गुरुजी बता रहे हैं, बिल्कुल उनकी बुद्धि में बैठे हैं। सोचो, एक दूसरे की भाषा उनको समझ में नहीं आएगी। यहाँ क्या तैयार हो रहा है? और पूरा यही तो तैयार होगा ना। तो अपना अपना वो सब क्या कर रहे हैं, जैसे कि अपने फॉलोवर्स हैं उनके। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं समझाते हैं। क्या बाबा कोई संस्कृत नहीं समझाते हैं? बाप तो राजयोग सिखाते हैं सतयुग के। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराते हैं। यहां जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। पहले स्थूल काम, फिर कामना। जितना तुमने कामनाओं का त्याग किया है, इच्छा मात्रम अविद्या, इसको कहेंगे ये कौन सी स्टेज पर जाते हैं? जगत जीत। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली जाती है, इससे वाम मार्ग शुरू होता है। वाम मार्ग अर्थात सब विपरीत दिशा में जाने लगे। जो मुख्य भगवान की श्रीमत थी, जो देवता बने थे, देवताएं कहां चले गए? उल्टी दिशा में चले गए। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं? उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छीछी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है ही नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज बन जाते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान है। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। क्या है उसका? स्वधर्म है जो अभी नहीं है। तो आत्मा क्या कर रही है? अपने पिता से क्या मांग रही है कि मेरे स्वधर्म में मुझे टिकाओ। तो क्या कहते हैं? ओम शांति का अर्थ ही क्या है? ओम मन अहम, अहम आत्मा शांत स्वरूप हूं। वो करते हैं नमस्ते की तरफ, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति। अरे कायदा क्या है?
ओम शांति। जब भी तुम बोलो तो पॉइंट ऑफ लाइट में देखने की कोशिश करो और सामने वालों किस रूप से देखो, आत्मिक रूप में देखो। ये हमको मर्यादा सिखाई थी। यहां तो कर्म इंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? जब इनका देवताओं का राज था तो एक राज एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते हैं कि एक धर्म एक राज हो। यहां आत्मा मांगती है एक राज हो, परंतु आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? यहां एक धर्म एक राज नहीं हो सकता। आत्मा कहते हम लगे हुए हैं, तो भगवान जब तुम्हारी मदद करते तो कैसे हो जाता है काम? सबको कहां पहुंचा देते हैं इनके संकल्प पूरे करने के लिए? है सबको मुक्ति धाम में पहुंचा दिया, तुमको जीवन मुक्ति देने के लिए। सोचो, भगवान को दुनिया की परवाह नहीं। परवाह है क्यों नहीं है? उसके बच्चे हैं माना, उनको नहीं मालूम, वो तो देह वहां ठोस ठोस के भरा है, उनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। भगवान कभी अकल्याणकारी हो सकता है? कभी भी नहीं। वो भगवान है। वो अगर ऑपरेशन कर रहे, इनकी जड़ें कहाँ हैं लगी हुई? मोह माया में जड़ें लगी हैं, तो इनको लगता है कि ईश्वर आया है तो ऐसा होगा, विनाश होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है? अरे भगवान आते हैं तो गीता में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? जब जब धर्म की गलानी अधर्म वृद्धि को पाता है तो क्या करता हूं मैं? इन सबको खल्लास कर क्या करता हूं? सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। कोई नई बात है क्या? तो वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे, सारे विश्व के मालिक। वहां क्या होगा? सारा विश्व होगा, सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बोलो, है जी? संगम कब खत्म हो जाएगा? उम्मीद है कोई विश्व तुमको घास डालेगा? है? अब तो तुम समझदार बनते जाते हो। है? मुरली में एक ये पॉइंट भी है, सत्युग में कितने गांव हो गए? 50-60, है ना? तुम पूरे विश्व के मालिक बनते हो, ये पॉइंट तो है। क्योंकि वो 50-60 जो गांव है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो राजयोगियों की पॉपुलेशन है। वो अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, प्रकृति को सतो प्रधान बना रहे हैं, और वहां कोई भी तामसी नहीं जा सकता। लेकिन चारों तरफ उनका आवाज फैला हुआ है, कोई ऐसी दुनिया तैयार हो रही है जो ईश्वर की दुनिया है, लेकिन वहां इतने महान योगी हैं, वहां उनकी परमिशन के बिना कोई जा नहीं सकता। इसलिए पूरा विश्व तुमको मान्यता देता है, लेकिन तुम्हारे हैं 50-60 गांव। और फिर ये पॉइंट, वहां सारे विश्व के हम मालिक रहेंगे। ये जितने भी धर्म खंड हैं, जो धर्म पिताएं हैं, ये क्या होंगे? अपने अपने धर्म खंड में बट जाएंगे। ऐसे नहीं, जब वो आ गया, कौन था? अलेक्जेंडर, हाँ, और उसकी वंशावली हिस्ट्री में देखो कितनी पुरानी है। ऐसे कि उसी 2500 वर्ष पहले उसने वहीं पे टपका है, वहीं से उसने युद्ध शुरू कर दिया। हाँ, तो सोचो उनके पूर्वज भी वहीं थे, तो उनके पूर्वज कौन रहे होंगे? ये सब अभी खेल हो जाएगा तो वो सब तुमको मान्यता देंगे। जो भी संगम युग पे अलग अलग धर्मों में बट जाएंगे, वो मान्यता किनको देंगे? हाँ, जो देवता धर्म किया, क्योंकि उन्हीं को तो फॉलो किया है। तो वहां हम सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाबा हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकता। क्या? क्यों नहीं छीन सकता? अरे वहां कोई हिंसक बचा ही नहीं, सभी तो देवता हैं। और धर्म खंड में वो भी सब क्या हैं? वो भी देवता हैं। वहां भी उन्होंने क्या किया? प्रकृति को कैसा बना लिया? शांत बना लिया अपने योग बल से। कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकता, हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं होता। ये बात ही अलग है। क्या कहलाते हो? तुमको कौन सा टाइटल मिल जाएगा आगे चल के? तुम त्रिलोकीनाथ हो। भगवान नहीं त्रिलोकीनाथ, सूक्ष्म वतन वाले भी त्रिलोकीनाथ, लेकिन तुम बनते हो। तो इतनी तपस्या भी तो की है। यहां भी नाथ,
सूक्ष्म वतन में भी नाथ, वो भी इंतजार करते हैं, अरे कब आओगे, आपके साथ मीटिंग करनी है। क्या मुरली में बोला है? ब्राह्मणों की, फरिश्तों की और देवताओं की मीटिंग होती है। और फिर बाबा कहते थे आंखें बिछा के बैठे हैं ऊपर, घर कैसा लग रहा है? सूना सूना लग रहा है, तुम्हारा तो जलवा ही है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है, यह सृष्टि का चक्र यहां ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है क्या? अरे हम हमारे लिए क्यों, कि हम लगे भी तो हैं, क्या कर रहे हैं? दिन रात लगे हुए भी तो हैं, इसलिए हमारे लिए बन रही है। इसलिए क्या कहते हैं, सुंदर पॉइंट है, तुम अपने ही तन मन, प्योरिटी है सबसे बड़ा तुम्हारा धन, तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए क्या करते हो? स्वर्ग की स्थापना करते हो। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीर का श्रृंगार भी हो जाए। वाह, जितना जितना तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, स्वतः ही क्या हो जाता है, तुम्हारे शरीर का भी श्रृंगार हो जाता है। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेंगे, सत्व प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। तुम क्या करोगे, शरीर को रिजिवनेट, इन तामसिक तत्वों को क्या कर लोगे, ये है जलवा। इसलिए साकार मुरली में आया है, तुम क्या करते हो, शरीर को रिजिवनेट करते हो, काया कल्पत्रु। ये मुरली के महावाक्य खास तुम्हारे लिए हैं। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। किनका? लक्ष्मी नारायण का, गाया भी जाता है, रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहां से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। और किन्होंने आके स्थापन किया? स्वयं भगवान ने। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। हिस्ट्री में जिन्होंने भी कोशिश की है, पूरे विश्व के मालिक कभी बने ही नहीं। तुमको कितनी माइट मिलती है, किस आधार से बनते हो? शक्ति के आधार से, योग बल के आधार से। ये शक्ति योग बल माना माइट, लिखा हुआ भी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूं, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूं। वाह, पहले क्या किया? पवित्र ब्राह्मणों की स्थापना की, और फिर उनको कहां ले गए? सूर्यवंशी डिनाइस्टी में। व्यक्ति विशेष नहीं, वहां क्या है? परिवार है, पूरी डिनाइस्टी है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंश में आते हैं। पढ़ते तो बहुत से हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छी रीति पास पढ़ाई पढ़ी है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल वान हथियार आदि दिखाए हैं, वान चलाना भी सिखाते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योगवान, और पहली बार आया है, सोचो तुम्हारा क्या है? योगवान है। इधर तुम जो भी कार्य है किससे कर देते हो? मनसा के द्वारा। मनसा इतनी पावरफुल हो जाती है, ये तुम्हारे लिए तो खास पहली बार सुना है। तुम्हारा फिर है योगवान, इसलिए कहते हैं लास्ट सेवा, विहंग मार्ग की सेवा किनके द्वारा होगी? योगियों के द्वारा। इसलिए उनको कहीं आने जाने की दरकार नहीं होती। खास मुरली में बोला, वो तो एक ही स्थान पे बैठे बैठे ही क्या कर देंगे? पूरे विश्व की सेवा कर देंगे। बाप कहते हैं माम एकम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माम एकम, उस एक के सिवाय कुछ भी तुम्हारी बुद्धि में ना हो। यह है अव्यभिचारी याद। हिंसा की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है।
जिस्मानी आर्मी तो सब जानते हैं, हर एक कंट्री रखता है, लेकिन भगवान ने क्या किया है, रूहानी आर्मी तैयार की है, कोई भी नहीं जानता। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। कोई जानता है तुमको? सारी दुनिया को तुम चैलेंज सेल्वेज करते हो, सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका नीचे चली गई, वह निकल आएगी। अच्छा, कहां से कहां जोड़ दिया है, क्या कहा? बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका नीचे चलेगी वह निकल आएगी, नहीं। द्वारका में भी इनका राज था, परंतु सतयुग में था। कहां है द्वारका? है सतयुग में, गुजरात में। हाँ, और गुजरात में क्यों बनाया भी द्वारिका? ये तो बोल दो संगम युग का यादगार, बोलने में क्या जा रहा है? कोई केस थोड़ी होता है ना। मान लो किसी ने केस कर दिया, तुम ऐसे ऐसे बोलते हो, कोई जेल थोड़ी हो जाएगी, निकल गया। कोई भूत प्रवेश कर गया, वो कितना आसान है छूटना, है ना। तो द्वारका में क्यों यादगार ना, गुजरात में क्यों बना यादगार? तो दो आरिका क्या कर दिया, दो फाड़ कर दिए। क्या किया? एक तरफ अपनी राजधानी स्थापन कर ली और दूसरी तरफ अब तुम जाके मरो। अपनी राजधानी को सुरक्षित कर लिया। कौन आक्रमण कर रहा था बार बार? है जरासंध। और बाप, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। अब इनको तो बचाना है। भले ये क्या करें, भगोड़ा कह दें, कोई बात नहीं, है ना। अपने कुल को तो बचाना होता है। तो कहाँ ले गए? गुजरात में ले गए, वहां भट्टी में डाल दिया, पड़े रहो, राजधानी स्थापन करो। तो मुरली में भी बोल दिया। कहाँ था? द्वारका में भी इनका राज था, परंतु सतयुग में था। वो द्वारिका वहां से क्या होता है, वो सतयुग है, जहां कोई दुख शांति नहीं है। सतयुगी राजाओं की ड्रेस अलग होती है, त्रेता की अलग। लो भाई बताओ, सतयुग की ड्रेस अलग, त्रेता की अलग। तुम्हारी सतयुग की ड्रेस कैसी होगी? हाँ जी, आलस नहीं आएगा। हाँ बताओ, ड्रेस कैसी होगी? एक तो वैसे ही सोने का समय, दिन भर लगे रहते तुम लोग, है ना। 240 में, किसको 400 से, किसको 720, ना दिन में चैन ना रात को चैन। सोएंगे तो सुबह उठने की चिंता, कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि अगर आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गए, वहीं से खराब शुरुआत हो गई, है ना। तो अभी तो ऐसा है, दौड़ दौड़ के जल्दी मुरली खत्म हो दौड़ के लेटे, सुबह उठे। तो लेकिन ये सुंदर पॉइंट है, तो बोलना पड़ेगा। थोड़ा ही लेट होंगे, ज्यादा नहीं, अपन जल्दी छोड़ेंगे। तो सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। हाँ बोलो राजाओं। हाँ चलो, है जी, बोले, है जी, क्या बोले? हाँ, इनसे मिलो, उनकी व्हाइट ड्रेस ऐसी कैसी राजा कोई पसंद नहीं करेगा। यहाँ भी व्हाइट पहन के बैठे रहे पूरा जीवन, वहां भी व्हाइट पहन ली जाके। कुछ तो लाज रखो, कोई कमी नहीं है उनके पास धन दौलत की भाई। वहां भी व्हाइट ड्रेस दे दी। कहीं दिखाया है किसी को लक्ष्मी नारायण को व्हाइट ड्रेस में? नए चित्र बनाओगे? हाँ गोल्डन येलो कलर, और अलग अलग, सतयुग की ड्रेस अलग, त्रेता की ड्रेस अलग, ये बोला है। कलर वलर कहाँ बोला है? अरे तूने पेशगीर नहीं देखा है? त्रेता के में नहीं होता पेशगीर, वो सतयुग का ही यादगार है। कितना लंबा लंबा पेशगीर, जितना बड़ा महाराजा उतना लंबा पेशगीर। सोचो, हंस रही है, और तुमको थोड़ी उठाना है। पीछे दास दासी उठा के चलते हैं, और उनका तो रहता है कि बहुत बड़े तो और लंबा हो लोगे। ढेर सारी दास दासी उठा के चलते रहेंगे पीछे, अपना क्या जा रहा है। इनको इतना बड़ा पेश किया, हम चलेंगे कैसे? अच्छा, ऐसे गरीब बन गई, इनको मालूम ही नहीं कि वहां दास दासी होते हैं। ये तो इसलिए हंस रही बेचारी कि इतना लंबा पेश किया, मैं चलूंगी कैसे? तो उनको दिखाया हुआ है कि पेशगिर उठा के कौन चलते हैं, और यहाँ उनको फॉलो भी किया क्रिश्चियन ने, वो भी पेशगिर रखने लगे। तो प्रिंस उठा के, उनका सॉरी, दास दासी उठा के चलने लगे। तो ये है सतयुगी देवताओं की ड्रेस, त्रेता में नहीं होती है। तो भिन्न भिन्न ड्रेस
भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाते हैं। ड्रेस देख के क्या होगा, दिल खुश हो जाती है, कहते ही हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं कि स्वर्ग पैराडाइज जन्नत क्यों कहा। मुख्य तो है यह देलवाड़ा मंदिर। सब कुछ इतना बोल बुला के कहाँ आ गए, मुख्य तो है ये देलवाड़ा मंदिर। हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। कौन सा, जिन्होंने भगवान की दिल ली और भगवान को दिल दी, एकदम एक्यूरेट। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, ऊपर में बैकुंठ भी दिखाया है। नीचे कौन कौन बैठा है, शिव बाबा भी बैठा है, 24वां तीर्थंकर भी बैठा है, और ऊपर बैकुंठ, स्वर्ग नहीं बैकुंठ। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा ना। आदिदेव बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है, यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं, केवल महावीर करेगा, महावीर ने भी करेगी। तुम सब क्या हो, क्या हो, कुछ नहीं। महावीर महावीर नहीं है, और वो है महारथी, महारथनी है। रथनी नहीं बोला ना शायद कभी। आत्मा जो बन गए वहां तो दो बचे ही नहीं, इसलिए महारथनी मैंने भी नहीं सुना कभी। वो सब महारथी, और यहाँ महावीर है। सुना भी तो नहीं है। आप देख लेना कभी, अभी सब मुरली पढ़ेंगे, देख लेना कहीं आए तो, है ना। क्योंकि आत्मा बन गए तो सब क्या हो गए, स्त्री पुरुष बचे ही नहीं, है? सब महारथी। फिर महावीर और महावीर नहीं, ये भी एक कैटेगरी है। एक्यूरेट यादगार है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी, शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितने सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह ना सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी, इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी, जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। सोचो, बिना पवित्र बने ये 800 करोड़ आत्माएं मुक्ति धाम में नहीं जा। तो सोचो, इनको पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है, भंभोर को आग लगानी पड़ती है। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। यह सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। कितनों के ऊपर ग्रेट फादर कितने हैं, जितने भी धर्म पिताएं हैं ये हैं ग्रेट फादर, उनके ऊपर फिर उसका झंडा बुलंद, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनका सिजरा होता है ना। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा दिखा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजीब ऐसे नहीं कोई कहीं भी जाके ऊपर चिपक जाए, वहां भी पूरा कायदा है। शिव के कितना करीब, वो कितना दूर। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्य के सिजरे। जैसा ये सिजरा वहां होता है, वैसे वैसा सिजरा साकार में सृष्टि पे होता है। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। चलो।